खुराक मछली का इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए खासा मुफीद माना जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी समंदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आलूदा हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो कराची पोर्ट के अतराफ़ का समंदर है, इसके अलावा जो क्रीक्स हैं हमारी मुख्तलिफ, वहाँ के जो अतराफ़ का समंदर है वो खासा आलूदा हो चुका है। और क्या इस समंदर में पैदा होने वाली मछली जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है या फिर वो काबिल इस्तेमाल है? ये बात जानने के लिए हमने WWF के माहिरीन से बात की, तो उनका यही कहना है कि कराची में जो कराची पोर्ट के अतराफ़ में 20 मुरबा किलोमीटर का समंदर है वो तो इंतहाई आलूदा है, और हमारी अपनी हरकतों की वजह से वो आलूदा हुआ है। क्योंकि कुदरत का समंदर जो है वो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और जो आबी हयात इसके अंदर हैं वो इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ज़रिया शुमार किया जाता है। मगर पाकिस्तान भी इस दौलत से माला माल होने के बावजूद भी जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इससे नहीं उठा सकता। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कराची के अतराफ़ जो क्रीक्स हैं वहाँ पर भी तकरीबन 10 मुरबा किलोमीटर का इलाका है जो कि इंतहाई आलूदा करार दिया जाता है। तो माहिरीन का यही कहना है कि कराची पोर्ट के 20 मुरबा किलोमीटर और जो क्रीक्स हैं हमारी, ख़ास तौर पे जो गिजरी क्रीक है वहाँ से 10 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो है वहाँ की मछली जो है वो इंतहाई मुज़िर सेहत हो सकती है। मगर वहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुकी है गंदे पानी की वजह से, क्योंकि निकासी आप का पानी जो है वो पूरे शहर का जो है वो समंदर में गिराया जाता है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 360 मिलियन गैलन पानी जो है वो यौमिया बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के कराची का फुजला जो है वो समंदर में गिरा दिया जाता है। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में तकरीबन 3000 टन सॉलिड वेस्ट जो है वो यौमिया बुनियादों पर समंदर में फेंका जाता है। और यही वजह है कि कराची का अतराफ़ का जो 20-25 मुरबा किलोमीटर का इलाका है वो शदीद आलूदा हो चुका है, और यहाँ पर मछलियाँ जो हैं वो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर कोई शाज़ व नादिर मछली मिल भी जाती है और पकड़ी भी जाती है तो माहिरीन का कहना है कि उसे इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसके इस्तेमाल से जो है वो जल्दी अमराज जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा पेट की बीमारियां जो हैं वो उससे हो सकती हैं। लिहाजा जो कराची के अतराफ़ मिलने वाली मछली है अगर वो मिल जाती है तो उसे ना खाया जाए। कराची में आम तौर पे खुशकिस्मती ये है कि जो हमारे फ़िशिंग ग्राउंड्स हैं वो कराची से थोड़ा दूर वाक़ हैं। ज़्यादातर जो मछली कराची के अंदर फ़रोख्त होती है समंदर से पकड़ी गई, वो या तो मकरान कोस्ट के अतराफ़ से पकड़ी जाती है या फिर जो इंडियन बॉर्डर है उसके करीब जो पाकिस्तानी इलाका है, जो मुत्तसिल इलाका है, वहाँ से वो पकड़ी जाती है। वो डीप वाटर्स है वहाँ पर जो है वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और हमारे फ़िशिंग ग्राउंड जो हैं वो वही हैं, और वहीं से मछली जो है वो कराची में भी इस्तेमाल होती है, और कराची से बाहर यानी मुल्क से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट भी की जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सी फूड जो है वो हर लिहाज से महफूज करार दिए गए हैं, साइंटिफिकली भी और टेक्निकल बुनियादों पर भी। और यही वजह है कि दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तानी सी फूड की जो रिजेक्शन है उसका औसत जो है वो इंतहाई कम है, यानी ज़्यादातर पाकिस्तानी फूड जो है वो एक्सपोर्ट होता है। जो सी फूड वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है पूरी दुनिया में क्वालिटी के साथ से। ख़ास तौर पर जो मशरक़ बईद के ममालिक हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो सी फूड है उसकी काफ़ी मांग है, और वहाँ पर भी कोई कंप्लेन जो है वो एज सच ऐसी आई नहीं है। बहुत रेयर कोई कंप्लेन अगर वहाँ से आई हो तो आई हो, मगर ज़्यादातर जो है वो सी फूड जो है वो हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मगर इस सी फूड की बरामदात को हम बढ़ा सकते हैं, और माहीगीरों के रोज़गार को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम समंदर में बिला ट्रीट किया हुआ फुजला जो है उसको ना फेंकें, या फिर जो सीवरेज का पानी जाता है समंदर के अंदर यौमिया बुनियादों पर लाखों गैलन पानी, तो वो पानी हम अगर ना फेंकें तो हमारा ये 25-30 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर का जो इलाका है वहाँ पर भी आबी हयात परवरिश पा सकती है। और आबी हयात परवरिश पाने का मकसद यहाँ पर यह है कि एक तो जो क्रीक के साथ साथ माहीगीर आबादी है जो कि करीब में फ़िशिंग करती है, क्योंकि उनके पास बड़ी बोट्स की या बड़े ट्रॉलर्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनके रोज़गार को हम बूस्टअप कर सकते हैं। और ये 2-4 लोग नहीं है बल्कि ये हज़ारों के साथ से लोग हैं जो कि क्रीक के अतराफ़ में आबाद है, और उनका आबाई पेशा जो है वो माहीगीरी ही है। इसके अलावा इन्हें और कोई काम आता नहीं है। तो लाखों लोग जो है उनका रोज़गार बेहतर हो सकता है ये समंदर अगर साफ़ हो जाता है तो। इसके अलावा जो हमारी झींगे हैं और जीगर जो इस तरह की समंदरी हयात है जो कि साहिल के करीब चट्टानों के अंदर परवरिश पाती है, वो भी तकरीबन नापैद हो चुकी है यहाँ से, और उसकी तलाश में भी खासा दूर हमें ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो भी यहाँ पर पैदा हो सकती है, और लाखों टन झींगों का मतलब है कि करोड़ों डॉलर की आमदनी पाकिस्तान को मिल सकती है इस इलाके को साफ़ करने में। तो यहाँ पर माहीगीरों का भी यही कहना है कि जो सनती फुजला है ख़ास तौर पर जो कि जहरीले केमिकल से भरा हुआ होता है,
उसको जो है वो ख़ास तौर पे पहली मरहले के अंदर रोका जाए और उसको अनट्रीटेड फुजला जो है वो समंदर के अंदर ना जाने दिया जाएगा। समंदर की हालत जो है वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिसमें बतदरीज हम जो है वो अच्छाई ला सकते हैं। और उसके बाद जो है वो दीगर जो सीवरेज वाटर है उसको ट्रीट करने के बाद जो है वो समंदर में फेंका जाए, ताकि मछलियाँ जो है वो यहाँ पर परवरिश पा सकें, जो मैंग्रोव्स हैं वो यहाँ पर ग्रो हो सकें। इसके अलावा जो झींगे हैं, श्रिम्प्स हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है दुनिया के अंदर, दुनिया में बड़ी इनकी मांग है, वो यहाँ पर जो है वो परवरिश पा सकें। और पाकिस्तान का जो अतराफ़ का जो समंदरी ग्राउंड है वो खासा सूटेबल है झींगों की परवरिश के लिए, क्योंकि समंदरी चट्टानें जो हैं वो कराची में जो क्रीक्स एरिया है उसके अतराफ़ में मौजूद हैं। और माजी में हम देखते रहे हैं कि यहाँ से खासी बड़ी तादाद में झींगे जो हैं वो मुकामी सतह पर पकड़े जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समंदर पोल्यूटेड होता गया और उसके बाद जो है वो झींगों की अफजाइश यहाँ से होते होते तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और आज जो है वो फ़िशिंग ट्रॉलर्स को काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो बात यही है कि अगर हम समंदरी जो हमारा साहिल है इसको हम साफ़ सुथरा कर दें और इसको आलूगी से बचा लें, तो आइंदा 8 से 10 साल के अंदर दोबारा से वही पोजीशन जो है वो आ सकती है और पाकिस्तान जो है वो सी फूड्स के अंदर दोबारा से एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल कर सकता है। मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, जिससे न सिर्फ मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसके अंदर इजाफ़ा होगा, बल्कि मुकामी जो माहीगीर हैं उनका रोज़गार भी बेहतर होगा।